मैं ममता सिंह, आप लोग की हिंदी टीचर। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 10 सर्वनाम। आइए देखिए बोर्ड की ओर। पढ़ना है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो भी प्रयोग होता है शब्द वही सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठवा प्रश्नवाचक। उस तरफ देखेंगे हम लोग इसको विस्तार पूर्वक। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार का होता है। प्रथम होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष को देखेंगे हम लोग। उत्तम पुरुषवाचक जिस सर्वनाम में वक्ता या लेखक अपने लिए कोई कार्य करता है उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसे हम संबोधित करते हैं मैं से, मेरी, हम या हमारा। जैसे मैं यह काम करूँगा या मेरी बहन, इस तरह से, या हम अपना काम करेंगे या हमारा नाम ये है वह जरूरी है। उस तरह से देखेंगे मध्यम पुरुषवाचक ऐसे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए शब्द का प्रयोग होता है तू, तुमने, आप या तुम्हारे या आपके, इस तरह से। तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है वह, उसने, उसे या उन्होंने, इस तरह से। दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिसमें निजत्व का अनुभव हो। निज का अर्थ होता है अपना, स्वयं, खुद के लिए, यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, खुद कर लूँगा या अपने आप कर लूँगा, इस तरह से। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी निश्चित प्राणी के लिए किया जाता है या निश्चित वस्तु के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, उसे, इसे या इसने। यह मेरा घर है, वह मेरा घर है, उसे यहाँ लेके आओ, इसे यहाँ रखो या इसने, इस तरह से शब्दों का प्रयोग हम करेंगे। चौथा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनमें वस्तुओं या प्राणियों के निश्चित होने का पता नहीं चलता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, दरवाजे पर कोई खड़ा है या पानी में कुछ गिर गया, यानी कोई और कुछ शब्द का प्रयोग करके हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। पांचवा देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जिसमें संज्ञा या सर्वनाम से शब्द का जोड़ हो या संज्ञा या सर्वनाम के साथ अन्य शब्दों का मेल होता है वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। इसका शब्द का उदाहरण हम बोलते हैं जैसे जिसकी, उसकी इत्यादि। जैसा वैसा, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा पाओगे, इस तरह से संबंध स्थापित संज्ञा और सर्वनाम के मध्य में किया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वाक्य में जब प्रश्न पूछने का पता चलता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है इत्यादि। तुम या तुम्हारा, कोई, कौन, किसका, किस लिए का प्रयोग इसमें किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग इसमें महत्वपूर्ण है। इस तरह से चैप्टर आपका समाप्त हो गया, चैप्टर सर्वनाम। अब आप इसके पीछे दिए हुए सभी ऑब्जेक्टिव को स्वयं बनाइए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। थैंक यू।